नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। गैरसैंण में 13 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित होने वाले विधानसभा बजट सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां हुई तेज। बद्री केदार मंदिर समिति लागू करेगी इस बार कई नए नियम। गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां की तेज। पीडब्ल्यूडी ने जारी किए सामान खरीदने के टेंडर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां की शुरू। बनने लगी हैं अभी से रणनीतियां। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय यात्रा पहुंची पौड़ी। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सहयोग करने की जनता से की जा रही अपील। जोशीमठ आपदा में मुआवजे को लेकर पीड़ितों ने लगाए धांधली के आरोप। बोले सूचना के अधिकार में हुआ है खुलासा। मामला देहरादून के विकास नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बादामवाला के ग्राम छोटूवाला का है, जहां एक ही कैंपस में प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय चलते हैं। यहां दोनों ही विद्यालय की शिक्षिकाएं आए दिन आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं। उप प्रधान रोहित चौहान द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा स्कूल का माहौल खराब कर दिया गया है। शिक्षिकाएं अपने अपने स्कूल के बच्चों को यहां तक सिखा रही हैं कि दूसरे स्कूल के शिक्षकों को प्रणाम नहीं करना है, यहां के बच्चों के साथ बातचीत नहीं करनी है। यहां तक कि कक्षाओं में ही शिक्षिकाएं लड़ने लगती हैं। उप प्रधान रोहित चौहान ने बताया कि समझाने पर एक शिक्षिका स्थानीय विधायक को अपना रिश्तेदार बताकर धमकाने लगती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लाखों रुपए इनके वेतन पर खर्च करती है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बजाय ये माहौल खराब कर रही है। नकल विरोधी कानून लाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा इसके व्यापक प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नकल विरोधी कानून लागू किए जाने के बाद चंपावत के युवाओं द्वारा आयोजित अभिनंदन और आभार रैली में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाजपा सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून का जहां व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बड़ा अजब गजब कानून लेकर आई है कि नकल की शिकायत करने वालों पर ही मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने उत्तरकाशी के युवा पर हुए मुकदमे का जिक्र करते हुए कहा कि जब 12 फरवरी को आयोजित पटवारी परीक्षा प्रश्न पत्र की सील टूटी थी और युवक ने इस बात को मीडिया के सामने रखा, तो सरकार ने उस युवक और मीडिया पोर्टल पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष केदारनाथ में 281 श्रद्धालुओं की विभिन्न स्वास्थ्य कारणों से मौतें हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे। वहीं घोड़े खच्चरों की मौत पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए उचित व्यवस्था बनाए जाने की बात कही थी। साथ ही निर्देश दिए थे कि घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं इस बार शासन प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था बनाए जाने के दावे किए जा रहे हैं। केदारनाथ विधायक शैलारानी रावत ने यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर सड़क के किनारे स्थानीय लोगों की दुकानों को लगाने के लिए मांग की है। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक का कहना है कि यात्रा क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिकी का बड़ा जरिया है। ऐसे में स्थानीय लोगों को मौके मिलने चाहिए ताकि वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम भी यात्रा से कर सकें। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसे में केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की तैयारियां जारी हैं। सबसे पहले केदारनाथ मार्ग पर डीडीएमए द्वारा बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस बार बर्फबारी कम हुई, लेकिन फिर भी 4 फीट तक मार्ग बर्फ से ढका हुआ है। वहीं मौसम भी काफी ठंडा है। ऐसे में बड़ी मशक्कत मजदूरों को करनी पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ धाम काफी ऊंचाई पर होने के चलते यहाँ आजकल बर्फ के बीच ठंड का मौसम है और मजदूरों को सांस लेने में भी दिक्कतें होती हैं। आपको बता दें कि यहाँ मजदूरों के लिए विशेष सेफ्टी ड्रेस भी नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पूरी सेफ्टी व्यवस्था की गई है, बाकी जिम्मेदारी उनकी है। गैरसैंण में 13 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित होने वाले विधानसभा बजट सत्र के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बृहस्पतिवार को मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने भराड़ीसैंण के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सत्र की तैयारियों को लेकर स्थलीय निरीक्षण करते हुए समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारी को निर्देशित किया कि समय से सत्र की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। भराड़ीसैंण में आगामी 13 से 18 मार्च तक विधानसभा बजट सत्र होना है। मुख्य विकास अधिकारी ने विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय मंत्री कार्यालय और आवास व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्थलीय भ्रमण किया गया है और जो कमियां हैं, जो हमें व्यवस्थाएं करनी हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से इनको निर्देशित किया गया है। ग्राउंड रियलिटी इसलिए देखना जरूरी है कि कहाँ क्या कमियां हैं वो पहले से पता रहे, जिसको हम समय रहते पूरा कर सकें। और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल जो जनपद में है, इसके अलावा जो अतिरिक्त मांग है वो भी हमने कर दी है और उनके रुकने, रहने, खाने, इन सब की व्यवस्थाओं के लिए आज विस्तृत चर्चा हुई है।
जोशीमठ आपदा को लेकर प्रभावितों ने मुआवजे को लेकर धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रभावितों का कहना है कि 5 मंजिला होटल को 7 मंजिला दिखाकर बंदरबांट की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें PWD के अधिकारी शामिल हैं, जिसका खुलासा सूचना के अधिकार में हुआ है। घर रहने लायक उसको क्यों तोड़ना चाहते हैं आप? मैं तो ये बोलता हूँ, ये जो लोग फोड़ में लगे हुए हैं, जो ये मेजरमेंट में लगे हुए हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। क्या ये धांधली तो नहीं? प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत के रामनगर पहुंचने पर स्थानीय विधायक और प्रदेश मंत्री सहित कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आपसी मनमुटाव भुलाकर संगठन हित में कार्य करने की अपील की। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर विपक्ष भी सहमत है, लेकिन विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि बजट को लेकर विपक्ष भी सहमत है। उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाएगी और पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कर केंद्र में सरकार बनाएगी। 75 साल देश की आज़ादी को हुआ और इसको विशेषकर विकास को लेकर के हमने लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है विकास को लेकर के, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका कल्याण, उसको धरातल पे उतारने का काम किया है पूरे देश के अंदर। वही एक वन ग्राम की आपने बात कही, क्योंकि रामनगर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें फॉरेस्ट, अगल बगल वन है, जंगल है, फॉरेस्ट और पर्यावरण की दृष्टि से भी वो सारी चीजें आती हैं। यदि पीछे में जाऊं तो पार्लियामेंट के अंदर मैंने ये विषय रखा था कि रामनगर के आसपास बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारा एरिया है जो कि स्वतंत्रता काल से बसे हुए लोग, और हमने कहा हर घर तक बिजली जानी चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन उन तक नहीं पहुंच शायद क्योंकि कुछ नीति पॉलिसी के कारण वन पर्यावरण को लेकर के वो सारा पर ये विषय मैंने दिया था। लेकिन जब ये विषय आया तो मैंने कहा कि वो बाहर नहीं हो सकते हैं और उन तक लाइट बिजली जाएगी। पहली बार मैं जब मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये विषय लिया तो वन पर्यावरण मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया और उन लोगों को यथावत वही बसावट करने का काम किया। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नहीं जहाँ उनको उजाड़ने का विषय आ रहा था। अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में एक ही परिवार की कुछ महिलाओं और पुरुषों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार की महिलाएं और पुरुष आपस में लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मामला गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पनियाला गाँव का है। गाँव के ही एक परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार की कुछ महिलाएं और पुरुष हाथों में लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बना लिया। अब ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस मारपीट में परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। साथियों के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है कि पनियाला गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ परिवार के ही सदस्य आपस में झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। इस संबंध में जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सभी संबंधित पक्षों के विरुद्ध की जाएगी। जानकारी मिल पाई है किस बात को लेकर? अभी इस संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये कब का वीडियो है और क्या संदर्भ है, किन पक्षों के बीच मारपीट हो रही है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि परिवार के ही कुछ सदस्यों के बीच आपस में ही मारपीट का वीडियो है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने का मंत्र देकर चुनावी रूपरेखा तैयार की जा रही है। हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनकी जीत आगामी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के दौरान वो अपनी पार्टी की मजबूत तैयारी से किसी को नामांकन पत्र खरीदने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर क्षेत्र के रायसी गाँव में आयोजित खानपुर की बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। हरिद्वार तो एक तरफा हो गया है। हरिद्वार के लोगों ने जो मन बनाया है आप सबको मालूम है। हमने तो 33 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। यहाँ लोगों ने ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत का सदस्य से लेकर के ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध, कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्विरोध, जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्विरोध, और अभी तो ये हरिद्वार के लोगों ने मन बना दिया कि आगे भी सब निर्विरोध ही करना है, किसी को इस लायक भी नहीं छोड़ना कि कोई एक पर्चा भी खरीद सके।
डोईवाला कोतवाली देहरादून के एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल शर्मा और कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह के साथ तमाम उप निरीक्षक भी मौजूद रहे। हमारा एक रूटीन का एक निरीक्षण है थाने का जो मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम जितने भी हमारे जो मेन जो अभिलेख रखे रहते हैं और किस तरीके की व्यवस्था थाने में रहती है उसका एक निरीक्षण सामान्य से निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। और इसमें थाने वालों को ये भी निर्देशित किया जाता है साथ में कि जितने भी लोग हमारे यहाँ थाने में आए उनकी बात जो है वो अच्छे से सुनी जाए और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो कानूनी रूप से जो है अच्छे से उन्हें सोल्व करने का प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को लेकर उत्तराखंड के सभी जिले के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में श्यामपुर थाना क्षेत्र में गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई गांजे की कीमत करीबन 18 लाख रुपए है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। श्यामपुर में शिकायत मिली थी कि वहाँ पहाड़ से जो है बड़ी मात्रा में गांजा जो है लाया जा रहा है, जो देहात और शहर क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जाएगी। सूचना पर क्षेत्राधिकारी हमारे यहाँ निहारिका उनके टीम एक बनाई गई तो उनके साथ थाना क्षेत्र की, इसमें घाट चबोली के 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया, जो दोनों कार से जो है वहाँ से बड़ी मात्रा में 121 केजी करीब जो गांजा लेकर यहाँ पर आए थे और जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है। जो विभिन्न स्थानों पर जो एक एजेंट है जिसके माध्यम से आया था उसको बेचा जाना था, तो उसके आने से पहले यहाँ पर सप्लाई होने पर ही पकड़ लिया गया। जो बीच का मीडिएटर है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम को लगाया गया है। पिथौरागढ़ क्षेत्र में 2023-24 जिला योजना समिति के सदस्यों द्वारा विभागीय अधिकारियों से चर्चा के लिए कार्यशाला गुरुवार को जिला पंचायत सभागार कक्ष में अध्यक्ष जिला पंचायत पिथौरागढ़ दीपिका बोहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यशाला में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि समिति के सदस्यों के द्वारा जो भी प्रस्ताव विभागों को उपलब्ध कराए जाएंगे आगामी वर्ष में योजनाओं को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। धारचूला देहात के सिनिया खोला कल्याधार निवासी आनमती देवी देर शाम जंगल में पशुओं को लेने गई थी। उनके कई देर तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों द्वारा उनकी काफी ढूंढ खोज की गई। घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आनमती देवी जंगल की आग में झुलसी हुई मूर्छित अवस्था में मिली। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से आनंद फानंद में महिला को सीएससी धारचूला लाया गया। डॉक्टर संदीप कुमार ने बताया कि महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। जी वन पंचायत कोटेरा से आग प्रारंभ होने की सूचना मिली थी जो सिन्याखोला तक गई है और इस आग में एक महिला के झुलसने की अभी सूचना प्राप्त हुई है। हमारी टीम कठिन परिस्थितियों में, आपको जैसे विदित है कि 75 डिग्री का पहाड़ है और उसमें घास है, आग बुझाने का इसमें हमारी टीम बहुत अथक प्रयास कर रही है। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति ने ये आग लगाई हो उसके बारे में आपके पास अगर कोई भी सूचना है, आपने कुछ भी देखा हो, तो आप उसे वन विभाग के साथ साझा कीजिए। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। पौड़ी जिले की 2 बेटियों को न्याय दिलाए जाने की मांग को लेकर दिल्ली से शुरू हुई न्याय यात्रा पौड़ी पहुंच गई है। मातृभूमि सेवा पार्टी द्वारा निकाली जा रही यात्रा में कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को पर्चे बांटे जा रहे हैं, जिसमें सहयोग की अपील की जा रही है। इस यात्रा में नैनी डांडा की बेटी के पिता भी शामिल हैं। मातृभूमि सेवा पार्टी के अध्यक्ष सुधीर नेगी ने कहा कि जिले की 2 बेटियां दरिंदगी की शिकार हुई है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार बेटियों को न्याय दिलाने में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। यात्रा के माध्यम से लोगों से सहयोग और आह्वान किया जा रहा है। बताया गया कि यात्रा 2 मार्च को न्याय के देवता चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा में संपन्न होगी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता महावीर फरसवान मनोज और पीड़िता के पिता सहित अन्य लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए। मातृभूमि, मैं सुधीर नेगी मातृभूमि सेवा पार्टी से हूँ और हम लोग आज न्याय यात्रा लेके निकले हैं और आज हम पौड़ी में हैं। और जैसा कि हर कोई जानता है कि ये न्याय यात्रा हमारी 2 बेटियों के लिए है, किरण नेगी और अंकिता भंडारी। और ये न्याय यात्रा उन बाकी भी सबके लिए भी है जिनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। और हम सब जैसा जानते हैं कि किरण नेगी और अंकिता भंडारी के साथ कितना वर्चस्व। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल द्वारा जानकारी दी गई कि एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई कि उत्तराखंड में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो व्यावसायिक वाहनों के फर्जी इंश्योरेंस और पॉल्यूशन कार्ड बनाकर अनुचित लाभ अर्जित कर रहे हैं, जिससे सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इस सूचना की एसटीएफ द्वारा प्रारंभिक जांच कर सत्यापन किया गया तो सूचना सही पाई गई। इस सूचना पर 23 फरवरी को एसटीएफ टीम द्वारा रुड़की आरटीओ कार्यालय के सामने एक व्यक्ति के निजी कार्यालय में छापा मारकर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके कार्यालय में बरामद लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बारीकी से खंगाला गया, जिसमें सैकड़ों वाहनों के फर्जी इंश्योरेंस बनाए जाने के दस्तावेज प्राप्त हुए, जिस पर पकड़े गए दोनों व्यक्तियों से एसटीएफ टीम ने गहनता से पूछताछ की। दोनों व्यक्तियों द्वारा बताया कि उत्तराखंड में इस तरह के गिरोह उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इस गिरोह में तकरीबन 8 से 10 लोग हैं जो उत्तराखंड के कई हिस्सों में कमर्शियल वाहनों का फर्जी इंश्योरेंस कर रहे हैं। गिरोह के सदस्यों द्वारा व्यावसायिक वाहनों का जिनका इंश्योरेंस 25 से 30 हजार रुपए तक होता है, उनका इंश्योरेंस फर्जी तरीके से तैयार कर 5 से 7 हजार रुपए में वाहन स्वामी को उपलब्ध कराया जाता है। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला के भानियावाला के इना मीना डीका होटल के पास वार्ड नंबर 5 के एक घर में किचन में आग लग गई। आग की चपेट में आई 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर दमकल की गाड़ी आई, जिसने आग पर काबू पाया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल शर्मा के साथ डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह और तमाम पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। आग के कारणों का जहाँ पता लगाया जा रहा है। एक वृद्धा है 62 वर्षीय सरला उनियाल, वाइफ ऑफ संतराम उनियाल। उनकी मृत्यु हो गई है दम घुटने से। वो बीमार थी और वहाँ पर घर में कोई था नहीं, तो इस वजह से वो उस कमरे में बंद रह गई। उनको ले जाकर अस्पताल ले आया गया, पर उनको मृत्यु घोषित किया गया। तो पंचायतनामा करवा के और जो आवश्यक कार्रवाई है की जा रही है। उत्तरांचल उत्थान परिषद में टीकाराम गोपाल दत्त सेवा दीप निकेतन पुस्तकालय दोहनिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज पाठक द्वारा आंखों का निःशुल्क कैंप लगाया गया था, जिसमें 22 आंखों के ऑपरेशन हुए थे, जिसमें पवलगढ़ से नंदन सिंह, बिष्ट प्रताप सिंह और अन्य लोगों के आंखों के ऑपरेशन किए गए। बृहस्पतिवार को मनोज पाठक द्वारा उनके घर जाकर स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ली और उनके स्वास्थ्य होने की शुभकामनाएं दी। विगत दिनों कोटाबाग लाइब्रेरी में आंखों का कैंप एक लगाया गया था और उस कैंप की ओपीडी में आए हुए 22 लोगों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। ऑपरेशन सफल हुए। पेशेंट को घर से अपने वाहनों से बचाकर उनका ऑपरेशन कराकर उनको सकुशल उनके घर छोड़ा गया, जिसमें से पौलगढ़ के भी 4 पेशेंट थे, जिनके घर जाकर आज उनकी कुशलक्षेम पूछने और साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर होने की ऐसी कामना प्रभु की प्रत्यक्ष उनसे मिलकर एक अच्छी अनुभूति है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक चमोली परमेंद्र डोभाल ने कर्णप्रयाग थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी गृह, मालखाना, भोजनालय, आदर्श बैरिक, शौचालय आदि का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को समय से मामलों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। कर्णप्रयाग थाना निरीक्षण करने के लिए पहुंचे पुलिस अधीक्षक चमोली परमेंद्र डोभाल को सर्वप्रथम गार्ड कमांडर नरेंद्र सिंह कोटियार और पुलिसकर्मियों द्वारा सलामी गार्ड दी गई। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों, आगंतुक कक्षों और आपदा संबंधी उपकरणों का निरीक्षण किया गया। विजय वात्सल्य हत्याकांड की धीमी जांच से तंग आकर भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव कमल टावरी उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी सोनिका सिंह से मिले और विस्तार से अपना आक्रोश जाहिर करते हुए उनके माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी प्रेषित किया। आपको बता दें कि पूर्व गृह सचिव कमल टावरी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि देहरादून सीनियर सिटीजन के लिहाज से बहुत ही खतरनाक शहर में तब्दील होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि संपत्ति के लिए भूमाफिया यहाँ पर हत्याएं कर रहे हैं और इनका गठजोड़ पुलिस प्रशासन से लेकर नेताओं तक है, जिसके चलते कोई भी प्रभावशाली कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवार ने कहा कि 15 दिन बाद भी धारा 302 के अंतर्गत दर्ज मुकदमे में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में जनपद चमोली का 64वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और बीएड परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस स्थापना दिवस में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए प्रभारी प्राचार्य बीसी शाह ने कहा कि स्थापना के बाद से जनपद चमोली ने विकास के कई सोपान प्राप्त किए हैं और आगे भी कई संभावनाएं हैं। जनपद चमोली के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दर्शन सिंह नेगी ने कहा कि जनपद चमोली कत्यूरी वंश की राजधानी से लेकर पंवार राजवंश की राजधानी भी रहा है और इसकी एक विशिष्ट धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और सामरिक पहचान है। पावन मेरो उत्तराखंड, गढ़ भूमि मेरो गढ़ देश, 100 बार मिलो जनमई भूमि माँ, 100 बार मिलो जनमई भूमि माँ। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र खटीमा में पहुंचे और उनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन थारू विकास भवन में शिरकत की गई। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा पर पुष्प अर्पित कर महात्मा गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह के आगे दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजू मेहर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समिति द्वारा मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जो अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं के निवारण हेतु समिति द्वारा बनाया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पर जो भी कार्य होगा वो जरूर करेंगे। नकल विरोधी कानून आने के बाद सभी युवाओं का जो संदेह था वो समाप्त हो गया है और वो बड़े उत्साह के साथ अपनी आगे आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारियों में लग गए हैं।
PCS मेन का जो एग्ज़ाम 23 तारीख से शुरू हुआ है, बड़े उत्साह के लोगों ने अभी उसमें भाग लिया है। और उससे पहले जो पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, उसमें भी 1,03,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। आने वाले समय में मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि नकल विरोधी कानून अब लागू हो गया है। सभी परीक्षाएं अपने टाइम से होंगी, कैलेंडर से होंगी। सभी हमारे भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जोर शोर से अपनी तैयारियां करें। अब उत्तरकाशी जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर देवीधार डुंडा स्थित रेणुका देवी मंदिर परिसर में 5 दिवसीय विकास और सांस्कृतिक मेले का आगाज हो गया। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी उपस्थित रहे। 5 दिवसीय विकास और सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ शुक्रवार को मां रेणुका देवी और कचरू देवता की डोली के सानिध्य में हुआ। मेला परिसर में सरकारी विभागों द्वारा विभागीय स्टॉल स्थापित कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। पहले मैं उत्तरकाशी जनपद वासियों को जो आज हमारा 64वां स्थापना दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर मां रेणुका का जो मेला कई वर्ष मतलब लगभग 8-10 वर्षों से लगभग ये लोग जो है इस मेले को यहाँ पर इसका आयोजन करते हैं और बहुत भव्य और दिव्य ये मेला जो यहाँ पर मनाया जाता है। आज हमारे बीच हमारी टिहरी की हमारी माननीय सांसद भी यहाँ पर हैं और हम सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन आज भी जहाँ हम सीमाओं से लोग हमारा जनपद लगा हुआ था और आज के दिन चाहे चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, हमारे अलग जनपद बने हैं और ये सीमांत जनपद थे और सीमांत जनपद में कहीं ना कहीं हम विकास में कहीं ना कहीं आगे बढ़े, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।